मेरे भाई, मेरी बहन, आ जाइए। हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। समग्र तैयारी के लिए एकीकृत और अंतर अनुशासनात्मक अप्रोच। अप्रोच का अर्थ होता है पहुंच। कोई कहता है अप्रोक्सीमेटली, उस तक पहुंचने तक, मतलब पहुंच होता है। ठीक है, दृष्टिकोण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं भैया, टाइम हमारे पास कम है। इस किताब को ख़त्म करना है और इससे भी अच्छी कोई किताब लेकर आना है और ढूंढ कर रिसर्च करके। ठीक है, आज का युग अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज और एकीकृत व व्यापक अप्रोच, इंटीग्रेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव अप्रोच का है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा भी नए पैटर्न के बाद बहुत डायनेमिक हो गई है और अब परीक्षा की तैयारी सोच का दायरा बढ़ाए बगैर करना मुश्किल है। इसको तैयारी को परिपूर्ण करने के लिए हमें सोच का दायरा बढ़ाना ही होगा। ठीक है, यूं तो जीवन में सभी चीज़ें परस्पर जुड़ी हुई है, पर जब बात विशेष रूप से यूपीएससी की परीक्षा की होती है तो हम पाठ्यक्रम और नए पैटर्न का गहराई से अवलोकन करने के बाद पाते हैं कि पूरा पाठ्यक्रम कमोबेश परस्पर जुड़ा और गुथा हुआ है। सारी सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर कोई भी सब्जेक्ट पूरी नहीं होती है। जियोग्राफी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है, और जियोग्राफी साइंस के टॉपिकों से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, साइंस में जो अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में जो भी करते हैं, ब्रह्मांड की खोज करते हैं, जो सिद्धांत देते हैं, पहले वो जियोग्राफी की अध्ययन करते हैं। जियोग्राफी का अध्ययन क्लाइमेट क्या होना चाहिए और भू संगत अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, ऐसे करते हैं। एक दूसरे के सारी चीज़ें, सारी सब्जेक्ट जुड़ी हुई है, पूरक है एक दूसरे के, हिंदी में पूरक कहते हैं। ठीक है, हम पाठ्यक्रम और नए पैटर्न की गहराइयों से अवलोकन करने के बाद पाते हैं कि पूरा पाठ्यक्रम कमोबेश परस्पर जुड़ा और गुथा हुआ है। उदाहरण के तौर पर यदि अर्थशास्त्र संकट में है तो उसका असर राजनीतिक परिदृश्य, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। यदि अर्थशास्त्र के अंदर संकट है तो उसमें राजनीति में भी संकट है और उस समाज में भी संकट है। क्यों? समाज उन्नति नहीं करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, यही कारण है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी प्रभाव पड़ता है। दूसरे देश से कर्ज लेते हैं, जैसे पाकिस्तान यूएसए से कर्ज लिया हुआ है ना, कर्जदार हुआ है, इस तरह हो जाते हैं भैया जी। ठीक है, इसी तरह राजनीतिक परिदृश्य समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता है। इसी तरह सामान्य अध्ययन का एक खंड आपस में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे को प्रभावित करता है। जरूरत है कि हम इस संबंध को पहचाने और चीजों को जोड़कर देखने की कोशिश करें। इसके लिए दृष्टिकोण संतुलित, बैलेंस दृष्टिकोण होना चाहिए। एप्टीट्यूड हमारा बैलेंस होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। किसी भी किस्म की अति एक्सट्रीम और अतिवाद एक्सट्रीमिज्म से बचें। आँख कान खुले रखें और दूसरों के विचारों का सम्मान सहित स्वागत करें। यह प्रवृत्ति एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेगी। जय हिंद,